अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, दैट्स कॉल्ड एज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। चूंकि इससे पहले हमने थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा जो पूरी तरह से रिजेक्टेड था बिकॉज इट वाज नॉट गिवन अस द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। नाउ हमें रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम दैट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड इन 1911। ही सिंपली परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट। उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जब उसने एक थिन बहुत पतली टाइप की गोल्ड फाइल पे ये अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए। तो अल्फा पार्टिकल्स जो उन्हें बम्बार्ड किए वो एक्चुअली डबली चार्जड हीलियम आयंस के बराबर थे, दैट्स He2 पॉजिटिव, ईच हैविंग द 2 यूनिट्स ऑफ द पॉजिटिव एंड 4 यूनिट ऑफ मास। उनका जो 4 यूनिट का मास था और 2 यूनिट चार्जेस थी उन अल्फा पार्टिकल्स की जो रदरफोर्ड ने बम्बार्ड किए थिन गोल्ड फाइल के। सो हाउ दीज अल्फा पार्टिकल्स वर बीन obtained, वो कैसे उसने हासिल किए। उसने पहले रेडियम को प्लेस किया एक केविटी में, जो ब्लॉक ऑफ लेड थी, लेड ब्लॉक में पहले रेडियम को रखा एंड मेड इनटू फाइन बीम विद अ स्लिट, और इसको एक स्लिट के थ्रू, दैट मींस फाइन बीम एक स्लिट के थ्रू पास किया। दैट मींस पहले उसने रेडियम को ब्लॉक ऑफ लेड में रखा एंड मेड इनटू फाइन बीम विद अ स्लिट, और फिर उसको स्लिट से पास करके आगे फाइल से टकराया। सो these were produced from the radium, these alpha rays, but produced but been enclosed within the block of this lead. And after that he simply, इसमें हम फिगर के तरीके से हम आपको पूरी तरह से भी समझाएंगे। फिर उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो स्कैटरिंग मींस एक्चुअली द फैलाव होता है, जो इसकी एक जगह से दूसरी, स्कैटरिंग मींस एक्चुअली द डिस्टर्बेंस, आई मीन डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो स्कैटरिंग हुई थी अल्फा रेज की जब वो हिट हो गई मेटल फाइल से, जो लेकिन मेटल फाइल के इर्द गिर्द उसने जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन अराउंड द मेटल फाइल उसने लगाई थी, और उसने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हासिल की, क्योंकि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्राइक हो गए स्क्रीन से, और क्योंकि उस टाइम वहाँ फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता था ऑन द स्क्रीन, और बहुत सारे उसने यहाँ से रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन हासिल की जो उन्होंने यहाँ पर हमने डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन की। पहले आगे हम फिगर पे देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज सिंपली द रेडियम एंड दिस इज यूजुअली बीइंग इनक्लोज्ड इन द ब्लॉक ऑफ द दिस लेड। तो इस रेडियम से यहाँ पे हमने रदरफोर्ड ने प्रोड्यूस की सिंपली द अल्फा रेज, दीज आर द अल्फा रेज एंड दे आर यूजुअली बीइंग पास्ड थ्रू अ नैरो स्लिट, दिस नैरो स्लिट, एंड विद द रिजल्ट ऑफ दैट दे आर यूजुअली बीइंग टचिंग दिस सरफेस। दिस इज द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज द थिन फॉइल ऑफ गोल्ड, इस पे टच की है कर रही है ये अल्फा रेज। With the result of that, we are seeing the different types of these alpha rays are usually being passing through this slit, and they are making the different deflections. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो कोटिंग यहाँ से सेमी सर्कुलर है, यहाँ से यहाँ तक ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जो इस थिन स्लिट के इर्द गिर्द है, और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन है। दिस इज द लार्ज डिफ्लेक्शन, यहाँ से बड़ी डिफ्लेक्शन हो रही है, इसके अलावा यहाँ से छोटी डिफ्लेक्शंस हो रही हैं। दीज आर द डिफ्लेक्शंस ऑफ these alpha rays after they hit this thin gold foil, and these are simply most of these alpha particles are striking straight, I mean to say the सबसे ज्यादा अल्फा रेज so सीधे राह से चल रही है, यहाँ पे straight उनकी पाथ है, and a few very small, I mean to say very small of them, these alpha rays usually bounce back, they are deflecting these through the angle greater than 90 degree. So यहाँ पे हमने इस ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी जिनको हमने यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन क्या है, most of the alpha particles, that's 99.9% passed through the foil without undergoing any deflection. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 99.9% of the alpha rays, that almost 99% these alpha rays, they are usually passing through the foil, वो passing foil से पूरी तरह से पास हुई है without any deflection, जिनकी कोई डिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं होती है, वो सिंपली जाती हैं without any deflections। ये वाली इस स्ट्रेट पाथ वाली की बात हम कर रहे हैं। सो यहाँ पे ये पहला पॉइंट आ गया कि बहुत सारी जो अल्फा रेज हैं वो पूरी तरह से पास हो गई फाइल से
ये पार हो गई without any deflection. This is the first observation that he made after performing his experiment of alpha rays on the thin gold foil. तो दूसरी जो उसने बताई कि some alpha particles were deflected through the small angles and a few were deflected through the large angles. अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ x-rays जो है alpha rays हैं alpha rays जो है वो डिफ्लेक्ट होती है थ्रू large angles के. यहाँ से हम देख रहे हैं कि large angles से यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो रही है alpha rays कुछ और कुछ small angles से डिफ्लेक्ट हो रही है. यहाँ पे स्मॉल एंगल बन सकता है, यहाँ पे लार्ज एंगल बन सकता है. सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन. पहली ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि बहुत मैक्सिमम दैट्स 99.9% ऑफ द अल्फा रेज यूजुअली पासेस थ्रू स्ट्रेट इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बट फ्यू ऑफ द अल्फा रेज यूजुअली got through but with small and large deflections. This is the second observation that made by the Rutherford after his performing the experiment. In the third observation, what he had made, very few, that's only 1 in 12,000 were deflected back through an angle greater than 90 degree. और इसके अलावा हमारी तीसरा पॉइंट है कि वेरी फ्यू, कि सिर्फ 1 in 12,000 अगर हम एस्टिमेट करें कि 1 out of 12,000, only 1 out of 12,000 were deflected back, एक डिफ्लेक्ट बैक हो रही है, एक यहाँ पे वापस आ रही है, दैट्स ग्रेटर देन 90 डिग्री. बट ये दिस इज ओनली स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शन, ये सबसे कम है, दैट्स 1 out of 12,000 who had been deflected back through greater than 90 degree. So this is the third observation made by this Rutherford after his experiment. So these were the three observations made by the Rutherford. So on these observations he made the following conclusions. So conclusions उसने इन observations पर ये जो की है वो हम देख रहे हैं नीचे. Since most of the alpha particles passes through the foil without undergoing any deflection, चूंकि हमने अभी देखा कि पहली observation में कि 99.9% of these alpha rays usually pass without any deflection, तो उसने इससे क्या अखज़ किया कि देयर मस्ट बी सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस विद द एटम, कि एटम में एक बहुत सारी खाली जगह होती है जिस वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिल रही है. सो इस पहली ऑब्जर्वेशन से उसने पहला कंक्लूजन ये निकाला. इस ऑब्जर्वेशन से उसने ये जो हमारी पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे रदरफोर्ड ने की, इससे उसको पहला कंक्लूजन ये मिला कि एटम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस होती है जिसकी वजह से यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रही है. तो आप समझ गए होंगे कि पहले ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे रदरफोर्ड ने किया कि 99.9% ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यूजुअली पासेस थ्रू द फाइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. तो उसने ये कंक्लूजन किया कि एटम में बहुत सारी स्पेस होती है जिस वजह से पूरी तरह से डिफ्लेक्शन नहीं होती है. सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कंक्लूजन दैट देयर आर द एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट विद इन द एटम. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट देयर आर नॉट मच डिफ्लेक्शंस शोन बाय दीज एक्स-रेज. सो दिस द फर्स्ट कंक्लूजन. सो कंक्लूजन हमारा क्या आया कि एटम में बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती है. तो दूसरा कंक्लूजन क्या आया जो रदरफोर्ड ने किया, since most of the alpha particles are deflected through small and few through the large angles are positively charged, these could be deflected only by some positively charged body present within the atom. तो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन हमने ऊपर देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए थ्रू स्मॉल एंगल्स एंड आल्सो द लार्ज एंगल्स. तो उससे रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला यहाँ पॉइंट 2 में कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स जो है जो डिफ्लेक्टेड होते हैं स्मॉल एंगल्स में या लार्ज एंगल्स में, दीज अल्फा पार्टिकल्स are actually positively charged as they are being deflected by some positively charged body present within the atom. तो उससे ये पता चला कि कोई positively charged कोई positively charged body within the atom है, कि atom में अंदर कोई positively charged body है जो positively charged alpha rays को deflect करती है through small angles और through large angles. So दूसरी observation से हमें ये conclusion पता चला, रदरफोर्ड के को ये कंक्लूजन पता चला कि एटम के अंदर एक पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है जो इन अल्फा पार्टिकल्स को, अल्फा रेज को डिफ्लेक्ट करती है स्मॉल एंगल्स में और लार्ज एंगल्स में. सो दिस इज द सेकंड कंक्लूजन फ्रॉम द सेकंड ऑब्जर्वेशन. अब तीसरी जो है कंक्लूजन वो क्या है, सिंस मोस्ट और सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड बैक एट अ पर्टिकुलर एंड हैवी मेटल्स, देयर कुड बी डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन दे स्ट्राइक हेवियर बॉडी इनसाइड द एटम. तो
तीसरी जो कंक्लूजन है वो रदरफोर्ड ने क्या की कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल की बहुत सारी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो डिफ्लेक्टेड बैक, सॉरी सम ऑफ दैट इज वेरी स्मॉल ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर यूजुअली बाउंस बैक, वो डिफ्लेक्टेड बैक हो गई है बिकॉज देयर वाज डिफ्लेक्टेड बैक ओनली दे कैन स्ट्राइक हेवियर बॉडी इनसाइड, क्योंकि वहां पर एक हेवियर बॉडी है एटम में कोई जो इनको डिफ्लेक्ट बैक करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं तीसरे कंक्लूजन में ओनली फ्यू, दैट्स 1 in 12,000 आर डिफ्लेक्टेड बैक। यहाँ पे कोई हैवी चीज है जो इनको डिफ्लेक्टेड बैक करती है। सो इस कंक्लूजन पे हम आए, रिपोर्ट इस कंक्लूजन पे आया कि देयर इज सम हेवियर बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द एटम दैट व्हेन द अल्फा रेज स्ट्राइक्स देम दे आर यूजुअली बीइंग and they strike heavier body inside the atom and they are deflected back। तो तीसरा कंक्लूजन यहाँ पे आया कोई heavier body इनको deflect back करती हैं। This is the third conclusion and the fourth conclusion, since most of the alpha particles deflected back is very small, क्योंकि बहुत सारी क्योंकि जो डिफ्लेक्टेड बैक हो गई थी कुछ अल्फा रेज वो बहुत कम है, दैट्स बहुत कम डिफ्लेक्टेड रेज यहाँ पे बैक जो हुई है वो बहुत कम है। शोज दैट हेवियर बॉडी प्रेजेंट द एटम इज ऑक्यूपाइंग ए स्मॉल वॉल्यूम। उससे ये पता चलता है कि एटम में जो चीज इनको डिफ्लेक्ट करती है उसका वॉल्यूम वो कम जगह घेरती है। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट मेक्स द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस एक्स-रे अल्फा रेज is occupying a small volume as well. So these are the 4 type of conclusions made by the Rutherford as well. So आखिर करके हमें क्या पता चलता है? The small heavily positively charged body present within the atom was called as nucleus। तो इस सिलसिले में हम यहाँ पर पहुंचे कि ये डिफ्लेक्शन कर रहा था, जो बॉडीज को बैक कर रहा था या जो डिविएशन कर रहा था लार्ज और स्मॉल एंगल्स में अल्फा रेज को, ये स्मॉल पॉजिटिवली चार्जड बॉडी जो इस एटम के अंदर थी इसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस इज द स्मॉल पॉजिटिवली चार्जड बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम एंड दैट्स कॉल्ड ए न्यूक्लियस। So it's positively charged, so this nucleus with the result of that it simply makes the deflection of the alpha rays back and also makes the deflection of most of the alpha rays through the large and the small angles as well। तो यहाँ पे एक और एटम की निशानदेही की गई है, scattering of alpha rays according to Rutherford's atomic model can be shown by the atom। एक एटम लिया गया है यहाँ पे और इस एटम में यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस है और साइड में यहाँ पर हम देख रहे हैं दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे देख रहे हैं हम, और यहाँ पे देख रहे हैं कि अल्फा रेज, बहुत सारी अल्फा रेज यहाँ पे पास हुई है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ देम यू कैन सी विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एंड फ्यू ऑफ देम आर यूजुअली बीइंग डिविएटेड थ्रू लार्ज एंगल्स। यहाँ पे लार्ज एंगल डिविएशन है और यहाँ पे स्मॉल एंगल डिविएशन है, और इसके अलावा यहाँ पे एक बाउंस बैक करते हैं, इट्स अ बैक डिफ्लेक्शन बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। सो दिस स्मॉल डिफ्लेक्शंस, large deflections and these bounce back deflections are only because of the nucleus। So this is the scattering of the alpha particles of a single atom, and this can also be shown by the larger atoms। The deflection can also be shown by the larger atoms। This is the deflection shown by the larger atoms if a group of atoms are out there, so we can see the deflections, and this is the large angle deflection, this is the small angle deflection, and this is the bounce back deflection, but most of them are usually being passing without any deflection। So dear students, today we have completed the Rutherford's model of atom and their conclusions. I hope you may understand a bit of it। So by tomorrow we'll take the next lecture. Thank you।